रस रास विलासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुदान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम बुद्धिप्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनमारोग्यार्थयातमाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर श्रीभगवन्नाम स्वरूपिणे पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हे समन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर जगन नियंता जगदाधार लोकाभिराम श्री राघवेंद्र सरकार की भुवन पावनी कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा, पितरों के दिव्य भव्य आशीर्वाद के द्वारा आयोजित इस परम पावन आपके ग्राम में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान भक्ति यज्ञ आज हम और आप सभी लोग षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए समस्त श्रद्धालु भक्तजनों से, कथा प्रेमी जनों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने गृह कार्यों को संपन्न करते हुए अति शीघ्र कथा पंडाल पर पधार करके मंचस्थ विराजमान परम आदरणीय परम सम्माननीय आचार्य प्रवर श्री विनोद जी शुक्ल श्रीमद् भागवत रहस्य एवं अध्यात्म तत्व के ओजस्वी एवं प्रखर प्रवक्ता, जिनके अमृतमयी वाणी के द्वारा हम सभी लोग आज की मंगलमयी कथा श्री रुक्मणी मंगल महोत्सव की पावन अमृतमयी कथा को हम सभी लोग श्रवण करें। तो आइए सभी लोग आचार्य चरणों की पावन सन्निधि को ग्रहण करते हुए मंगलमयी कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। जय सिया राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम 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 और बड़े राम 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 राम। श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम राम। हरि ओम।
ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री ग्राम क्षेत्र नगर देवी देवताभ्यो नमः। मां श्री शारदायै नमः। श्री गौदेव्यै नमः। श्री कुरुशेजानाथाय नमः। श्री परमहंसाय जागेश्वराय नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये। चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। मंगलम भगवान शंभुः मंगलम रखभध्वजः। मंगलम पार्वती यत कामनी केलिकला कामोपकामाद् विमदो बभूवः। तममाननी मानदमानदं सदा। श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। श्री राधा भक्तिर्हरेर्ज्ञानं ताभ्यां यच्च समन्विता। तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं। यतः प्राप्त कृपालोका मुक्ता कलेर्ग्रहात्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथायोस्ति सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा। मंत्रो राधा मंत्रधात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाच किं तस्य शेषम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहुँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही। हरहु कलेश
विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। भगवान की पावन भुवन पावनी कथा का पावन समय हुआ। आओ नित्य प्रति की भांति श्री हनुमान जी महाराज का हम सभी वंदन करते हुए श्री हनुमान जी सरकार कथा में विराजे। इसी पवित्र भावना के साथ हनुमान जी महाराज से विनती करते हुए उनके चरणों में माथा झुकाते हुए प्रार्थना करें कि बाबा आओ विराजो कथा में। जैसे पूज्य गुरुदेव के जीवन में कृपा किया, हे प्रभु हम सबके जीवन में ऐसी कृपा करो। इसी पवित्र भावना के साथ हनुमान जी की चौकी, हनुमान जी का आसन, पश्चात भगवान की मधुर मधुर कथाओं का श्रवण। मंगल मूरति मारुति नंदन, मंगल मूरति मारुति नंदन, मंगल मूरति मारुति नंदन, मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनयो संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय
अनुसार प्रेम सहित गादीधरो पधारिये श्री पवन कुमार नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नंदन श्री श्याम सुंदर श्री वृंदावन के बिहारी सरकार श्री सीताराम जी महाराज की पावन महती अनुकंपा, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की पावन कृपा प्रेरणा के फलस्वरूप मेरे भाई बहन भगवान की पावन कृपा से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, ग्राम क्षेत्र नगर के सभी देवी देवताओं को वंदन करते हुए, सभी संत महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए, सभी विप्र देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन। श्री कुरशेजानाथ भगवान श्री परमहंस जागेश्वरम सरकार, बाबा वामदेवेश्वर माँ माहेश्वरी, श्री संकट मोचन भगवती माँ कलकलुष भंजनी माँ श्री गंगा के चरणों में प्रणाम। तीर्थराज प्रयाग वेणी माधव सरकार के चरणों में प्रणाम। श्री चित्रकूट कामदगिरि भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री थवईश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम। और आप सबके हृदय में श्री सीताराम जी का नित्य निवास। श्री राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम दूर जग पानी। इसी पवित्र भावना के साथ ये पावन पवित्र ग्राम और पवित्र जगह है, पावन जगह है, मिश्र परिवार के द्वारा आयोजित ये पावन अनुष्ठान पितरों के कल्याणार्थ, पितरों की सद्गति के लिए, पितरों की पावन प्रसन्नता के लिए ये पावन आयोजन हो रहा है। परम श्रद्धेय, परम सम्माननीय सदगृहस्थ संत, जिनकी जिह्वा पर सदा राम जी रहता था, ऐसे परम पुरुष सदगृहस्थ संत स्मृति से श्री शिव नारायण मिश्र जी, श्री राम जी बाबा सरकार पूज्य पिताजी हैं, जो श्रद्धेया माँ स्वर्गीय श्रीमती तुलसी देवी, श्री राम रतन त्रिपाठी जी, जो इस परिवार के मान्य हैं, संबंधी हैं, आदरणीय पूज्य शास्त्री जी, स्वर्गीय श्री राम नारायण मिश्र जी, बड़े भाई जी स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती देवी, स्वर्गीय श्री प्रेम नारायण मिश्र जी, स्वर्गीय श्रीमती उर्मिला देवी, स्वर्गीय श्री राज राम कुमार मिश्रा जी, स्वर्गीय श्रीमती इंद्राणी मिश्रा जी, स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्र जो भतीजे हैं, और स्वर्गीय श्री सूरज प्रसाद मिश्र, और भी समस्त जितने पितृ देवता हैं स्कूल के परिवार के, सबका मैं वंदन करता हूँ, जो सभी किसी न किसी रूप से इस पावन कथा को सुन रहे हैं, पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यजमान कथा परीक्षित संयोजक आयोजक के रूप में भगवान ने जिनको इस कार्य का साक्षी माना, निमित्त बनाया ठाकुर जी ने, ऐसे परम श्रद्धेय श्री चंद्रिका प्रसाद मिश्र जी, उनकी साधरमणी श्रद्धेया माँ स्वरूपा वंदनिया श्रीमती सुनैना देवी और उनका समस्त परिवार, मिश्र परिवार, आए हुए समस्त आगंतुक महानुभाव, सभी दंडी स्वामी भगवान, संत भगवान,
विप्र देवता, हमारे सिमोनी धाम से पधारे हुए भैया, हमारे अग्रज श्री मान लल्लू शुक्ला जी, बड़े भाई साहब, और जितने भी आप आगंतुक महान भाव इतस्ततः से पधारे हैं, मेरी माताएं, बहनें, भाई लोग, आइए धीरे धीरे भगवान की पावन कथा में हम लोग प्रवेश करें। पंचम दिवस की पावन कथा का आज, षष्ठम दिवस की पावन कथा का आज मेरे भाई बहन दर्शन है। तो कल आपने गिरिराज गोवर्धन जी की पावन लीला का दर्शन किया था। हे नंदलाल प्यारे हे गोविंद है गोविंद, गोपाल प्यारे है गोविंद है गोविंद, गोपाल प्यारे है गोविंद है गोविंद, हे गोविंद है गोविंद, हे गोविंद है गोविंद, हे गोविंद है गोविंद है गोविंद है गोविंद, हे गोविंद है गोविंद है गोविंद है गोविंद, हे गोविंद है गोविंद है गोविंद है गोविंद, गोपाल प्यारे है गोविंद है गोविंद, हे गोपाल प्यारे है गोविंद गोविंद। हे गोविंद है गोविंद है गोविंद है गोविंद, 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 नंदलाल प्यारे 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 है गोविंद गोविंद, हे गोविंद है गोविंद हे गोविंद है गोविंद, हे गोपाल है गोविंद हे गोपाल है गोविंद, हे गोविंद है कृष्णा हे गोविंद कृष्णा हे गोविंद है गोविंद, हे गोविंद है। श्री गोविंद भगवान की जय राधा माधव सरकार की जय राघवेंद्र सरकार की जय हनुमान जी महाराज की भागवत भगवान की गंगा महारानी की जय श्री दंडी स्वामी भगवान की जय संत समाज की विप्र समाज की जय गौ माता की जय 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 श्री राधे श्याम। मेरे भाई बहन, भगवान की पावन अद्भुत कृपा, कितना बड़ा सुकृत होता है उस परिवार का, कितना बड़ा पुण्य होता है, कितना बड़ा भाग्य होता है। मेरे भाई बहन, जब ये भागवत कथा, ये सप्ताह कथा उस परिवार में चल करके आती है, कितना बड़ा सुकृत होगा, जरा विचार करना। मैं रोज बताता हूं कि एक दो जन्म नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब कई जन्मों के, जन्मांतरे बहुवचन है, कई जन्मों के पूर्ण उदय होंगे, तब भागवत कथा आएगी घर में, ऐसे नहीं आएगी।
तमाम लोगों के घर विचारांश हो जाता है, कथा सुनिश्चित हो जाती है, समान आ जाता है मेरे भाई बहन। यहां तो एक कुर्सी रख दो बेटा, ऐसे कुर्सी रखो, कहां तक किसी को मना करोगे, या रस्सी बांधो मेरे भाई बहन। तो जब सुकृत उदय होता है तब ये भागवत कथा जीव को सुनने को मिलती है मेरे भाई बहन। भगवान ने, कल आपने कथा सुनी कि भगवान ने जब गिरिराज पूजा कराई तो भगवान की आयु केवल 7 वर्ष की थी, 7 साल के थे मेरे प्रभु। और जब से भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई तब से आज तक मेरे भाई बहन हमारी पूजनीय माताएं गिरिराज जी का पूजन करती हैं। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, ध्यान दीजिए, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा माने परिवा, जिस दिन मेरे भाई बहन भगवान ने ग्वाल बालों के साथ गिरिराज जी की पूजा करा करके 56 भोग लगाया था, वही मान्यता हमारे समाज में आज भी है कि हम लोग, हमारी माताएं बहनें कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन आज भी गौ माता का गोबर लेकर के गोवर्धन बना करके और गिरिराज जी की पूजा करती हैं और 56 भोग लगाती हैं। जो भी जिसकी श्रद्धा होती है या जो भी भगवान ने जिसको दिया है उसे गिरिराज जी का साल भर में एक बार 56 भोग जरूर बनाना चाहिए। हाँ, गिरिराज जी को बासी भोग नहीं लगाना चाहिए। हमारे यहाँ तमाम लोग ऐसे हैं, कहते हैं बासी गोधना को बासी भोग लगे, ना ना, तुम ताती खाओ, गोधना बासी खाएं, ऐसा नहीं है। जितना हो थोड़ा बहुत, और जितना हो ज्यादा से ज्यादा गौ माता का घी, गौ माता के घी से और गुड़ से गिरिराज जी का भोग बनाना चाहिए। हाँ, और कढ़ी जरूर बनाना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रिय है 56 भोग में तो कढ़ी बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। नाथक द्वारा जो लोग जाते हैं, नाथक द्वारा है ना, तो नाथक द्वारा में ठाकुर जी की जो कढ़ी बनती है साहब, अगर आपको हमको खाने को मिल जाए तो लगेगा कढ़ी ही कढ़ी खा लो। लेकिन वो कढ़ी ऐसी नहीं बनती जैसे हम गैस जला के चढ़ा देते हैं बेसन घोल के, ना ना, वो कढ़ी घड़े में बनती है, मिट्टी के पात्र में बनती है। जगन्नाथ जी की कढ़ी आपने खाई होगी। तो मेरे भाई भाई सुबह से चढ़ती है कढ़ी और जब शाम हो जाती है बिल्कुल बादामी कलर हो जाता है उसका, तब वो कढ़ी का स्वाद। नाथक द्वारा में कढ़ी का भोग लगता है। तो 56 भोग में कढ़ी की बहुत बड़ी महिमा है। हम एक दिन पहले क्यों नहीं बताते? एक जगह कहीं बता दिया गया कि 56 भोग में कढ़ी की बहुत महिमा है, तो उस गांव में 1 ड्रम कढ़ी आ गई। अब वो बांटी गई, लेकिन अब लोग सूखा भोग ले, कढ़ी कौन पिए, तो इसलिए हम लोग नहीं बताते ज्यादा महिमा। लेकिन कढ़ी बहुत भगवान को प्रिय है। भैया भगवान ने 56 भोग लगा करके और ब्रजवासियों के द्वारा गिरिराज जी की पूजा किया और गिरिराज जी की आरती करी, गिरिराज जी का भोग लगाया। जीवन में एक बार गिरिराज पूजा करो, जीवन में एक बार गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करो। 7 कोष की परिक्रमा, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। हमारे भारतवर्ष में 2 ही पर्वत हैं मेरे भाई बहन, एक हमारे बिल्कुल करीब श्री कामदगिरि पर्वत और एक ब्रज में वृंदावन में जतिपुरा में श्री गिरिराज गोवर्धन।
इन दो पर्वतों की परिक्रमा होती है, पूजा होती है। जैसे चारों धाम जाते हो ना, उसी तरह भगवान से विनती करो भगवत जी से कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और इस शरीर के द्वारा हम दोनों पर्वतों की परिक्रमा करें, कामननाथ जी की और गिरिराज गोवर्धन नाथ जी की। भगवान ने हमें 2 बार समय दिया गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का। बहुत थक गया शरीर, कभी इतना चले नहीं थे, आदत छूटी थी, लेकिन पहुंचे जैसे तैसे ठाकुर जी ने खींचा हमें। बहुत लोग थे हम लोग, लेकिन हम सत्य बतावें कि जब मानसी गंगा गए पहुंचे, मानसी गंगा है ना, तो मानसी गंगा में जहां हमने स्नान किया, जो भगवान ने प्रकट किया था मानसी गंगा, तो मानसी गंगा में नहाने के बाद ये लगा कि अभी अभी हम घर से आए था। सारी थकान दूर हो गई, सारा परिश्रम एकदम, मन प्रफुल्लित हो गया। क्या महिमा है गिरिराज जी की, क्या महिमा है गोविंद कुंड की, क्या महिमा है महाराज मानसी गंगा की, बड़ी सुंदर। तो एक बार तो भगवान से विनती करो, कितना बड़ा संकट होगा, कितना बड़ा परिवार में विघ्न होगा, उपद्रव होगा, और गिरिराज जी की परिक्रमा दूध की धारा लगा के अगर कर लो, वैसे भी होती है, लेकिन दूध की धारा बंद नहीं होनी चाहिए। दूध की धारा लगा करके परिक्रमा कर लो तो साहब सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। गिरिराज बाबा प्रत्यक्ष हैं। जैसे दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी की महिमा है, उसी प्रकार हमारे उत्तर भारत में श्री गिरिराज गोवर्धन जी की महिमा है। जैसे कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार कहा जाता है ना, गंगा सागर एक बार, इसी तरह कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, पर गिर गोवर्धन एक बार, गिर गोवर्धन एक बार। अरे तेरो सब संकट मिट जाए, तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा करी गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करी गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा करी गोवर्धन की, तू पूजा करी गोवर्धन की। वही नंद लाला, वही नंद लाला, वही नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। वही नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा करी गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन नाथ भगवान की। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हाँ धार तेरे माथे मुकुट गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भैया भगवान ने जब ग्वाल बालों से पूजा कराई भोग लगवाया तो आपको पता होना चाहिए भगवान ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन पूजा कराई। और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के बाद फिर कौन सी तिथि आती है? द्विज, जिसको कहते हैं भैया द्विज, और जिसको हमारे पंचांग में कहते हैं भ्रातृ द्वितीया। पत्रा में लिखा होता है यम द्वितीया। हाँ, दीपावली के दूसरे पक्ष में यम द्वितीया। इस दिन यमराज ने कहा था अपनी बहन जमुना से, जमुना जी से कि बहन आज के दिन जो व्यक्ति, जो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और तेरे जल में स्नान कर लेंगे, जमुना जी के जल में, कालिंदी के जल में, मेरा वरदान है, यमराज ने कहा, वो यम की माने मेरी यातनाओं से, यमराज की यातनाओं से मुक्त हो जाएगा। ये मेरा वचन है, इसलिए उसको यम द्वितीया कहा जाता है, भ्रातृ द्वितीया कहा जाता है। भाई बहन एक बार भ्रातृ द्वितीया भैया द्विज के दिन दीपावली के बाद हाथ पकड़ करके और यमुना जी के जल में नहा लें तो यमराज की यातनाओं से वो मुक्त हो जाते हैं। इतनी मान्यता है जमुना जी के जल की। देखो जमुना जी को कोई लाया नहीं था, गंगा जी को भागीरथी लाए, लेकिन यमुना जी संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए स्वयं आई। सूर्यपुत्री है ना, भगवान सूर्य ने यमुना जल में बहुत बड़ा महल बनवाया स्वर्ण का अपनी बेटी के लिए, और यमुना जी अपने भक्तों को पवित्र करने के लिए पधारी हैं। आपको पता होना चाहिए ये तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। परिवार के दिन गोवर्धन पूजा, द्वितीया के दिन भैया दूज, और देवराज इंद्र ने जब देखा उसके कान भर दिए किसी ने कि तेरी पूजा छोड़कर खत्म तेरी पूजा। अब कन्हैया ने गिरिराज पूजा करा दिया, गोवर्धन पूजा करा दिया। एक मैं विनती करूं आपसे, व्यक्ति को जब गुस्सा आता है ना तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है, फिर वो सामने वाले को क्या बोल दे कोई ठिकाना नहीं है। बताओ, देवताओं के राजा हैं देवराज इंद्र, देवताओं के राजा। इंद्र को इतना गुस्सा आया जब इंद्र की पूजा बंद हो गई तो इंद्र को इतना कोप आया, क्रोध आया, और इंद्र ने भगवान कृष्ण को इतना भला बुरा कहा। कभी भागवत पढ़ना, इतनी गाली दिया, लेकिन हिंदी में नहीं दिया, संस्कृत में दिया। अब मैं उन्हें संस्कृत की गालियों का अर्थ करके बताऊं, मेरी हिम्मत नहीं है भगवान के लिए, पर इतना जरूर कहा
बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित माननाम। ये अपने को पता नहीं क्या समझता है, बड़ा होशियार बनता है तो बालिश, स्तब्ध, अज्ञम। ये अपने को पंडित मानी नाम, पंडित मानता है गवारिया। हमारी सनातन से पूजा हो रही थी, इंद्र ने कहा और इसने एक बार में बंद करा दी। अरे बंद करा दी तो करा दी, इतने दिन से पूजा हो रही थी आपकी, चलो एक बार गोवर्धन की सही। यही कह देते, आप देवताओं के राजा हो ना, आपको सहनशीलता दिखानी चाहिए ना, आपको तो समदर्शी होना चाहिए ना, आपको तो समत्व का बोध रखना चाहिए ना। इतनी भली बुरी बातें कही भगवान को, पर भगवान तो भगवान है साहब। भगवान ने कहा देखो, जब पृथ्वी पर कष्ट आता है तो ये भी देवराज इंद्र भी सब देवताओं को लेकर के मेरे पास जाते हैं, रोते हैं कि अब अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। और मैं जब आता हूं अवतार लेकर के तो मुझे ये गाली देते हैं, मेरी ये परीक्षा लेते हैं। कैसे विचित्र हैं। इसलिए कहा गया है मानव देव स्वार्थी आए। देवता भी स्वार्थी हैं, सुर नर मुनि जन की हरीति। देवता भी नहीं बचे, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। देवता कम स्वार्थी नहीं है। तो देवराज इंद्र ने बादलों को बुलाया, जो बादल पानी बरसाते हैं मूसलाधार। कब प्रलय जब होती है, हाथी की सूंड की मोटी धार, और बादलों को पुष्कर और सामवर्तक, ये मेघ हैं, बादल हैं, पुष्कर और सामवर्तक। बोले इधर आओ, जाओ पानी बरसाओ, मेरी पूजा बंद करा दिया है। अब देखिए इंद्र की बुद्धि को देखो जरा। इंद्र ने क्या कहा पता है? गुस्से में आग बबूले हो गए और इंद्र ने बादलों को बुलाया, क्योंकि बादलों के मालिक है ना ये। बादलों को बुला के कहा, ए बादलों क्या है? बोले ऐसी वर्षा करो जोर की, बचे न गोपी ग्वाल। लो अब इसका अर्थ निकालो जरा। ऐसी वर्षा करो जोर की, बचे न गोपी ग्वाल। ए भाई, गोपी ग्वाल क्या लिए हैं? गोपी ग्वाल क्या लिए हैं इंद्र का? कन्हैया ने तेरी पूजा छोड़ी है तो तुझको जो करना हो कन्हैया का करना है। अब गोपी ग्वाल क्यों लिए? कहता है कि गोपी ग्वाल मर जाएं, गौएं मर जाएं, बछड़े मर जाएं। बताओ। इसलिए व्यक्ति को अति क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अति गुस्से में कोई निर्णय लोगे ना तो वो निर्णय खतरनाक होगा। अति क्रोध में और अति प्रसन्नता में शास्त्र कहता है कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो निर्णय बिगड़ सकता है, वो निर्णय हमारा टूट सकता है। मेरे भाई बहन, बादल आदेश पाकर के धीरे धीरे चढ़ाए, ब्रज में घन घमंड कर छाए। धीरे धीरे बिजली कड़कने लगी और पता है धीरे धीरे बारिश होने लगी। बारिश होने लगी और जब बारिश होने लगी तो सारे ग्वाल बाल भगवान के पास दौड़ के गए। बोले लो आ गई ना। इतने दिन से हम इंद्र की पूजा कर रहे थे, ये कन्हैया पता नहीं इंद्र की पूजा छोड़ करके और गोवर्धन की पूजा करा दिया। अब क्या होगा मेरे भाई बहन? अब क्या होगा? तो सारे ग्वाल बाल मिल करके भगवान के पास गए। भगवान से कहा लाला, चूंकि कन्हैया के सब मित्र हैं ग्वाल बाल, ये देख इंद्र का गुस्सा देख, ये पानी बरसेगा तो बरजना बह जाएगा। हम इसीलिए कहते थे कि हम सनातन से देवराज इंद्र की पूजा करते चले आए हैं, हमें इंद्र की पूजा करने दे। पर तू है जो माना नहीं, 56 भोग लगवा दिया तुमने गिरिराज जी का, गोवर्धन का। भगवान सुनते रहे, बोले चुप रहो, शांत रहो। ग्वाल वालों से भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही। ग्वाल वालों से भगवान ने कहा कि हे ग्वाल वालों,
ये तुम ये बताओ कि क्या तुमने मेरी पूजा किया है? तुमने मेरी पूजा तो किया नहीं। व्यास गद्दी की तरफ अपनी निगाह डाली, जिसको जो करना है करने दीजिए। तुमने मेरी पूजा तो किया नहीं, भगवान ने कहा। तुमने किसकी पूजा किया है? गोवर्धन की। ग्वाल बालों ने कहा गोवर्धन की किया है। भोग किसको लगाया है? बोले गोवर्धन को। तो बोले जीवन में जब कोई संकट आ जाए तो जीवन में जिसकी पूजा करो उसी के पास जाना चाहिए। भाई हम सब देवी देवताओं को प्रणाम करें, सम्मान सबका करना है, पर हमारे जीवन में हमारे जीवन का एक होना चाहिए। हमारा एक इष्ट, एक मंत्र, एक मूर्ति, एक माला, एक आसन, कुछ चीजें एक होनी चाहिए। एक मंत्र, बार बार मंत्र नहीं बदलना चाहिए। एक गुरु, बार बार गुरु नहीं बदलना चाहिए। एक माला जपने की, बार बार माला नहीं बदली जाए, टूट जाए तो उसको फिर से बनवाना। तो भगवान ने कहा जीवन में श्रद्धेय व्यक्ति का विश्वास करना चाहिए। जीवन में जो हमारा इष्ट है, हमारे जीवन में कोई संकट आए तो हमें उसी की शरण में जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज और है, जो देवता जो चीज दे सके उस देवता से वही चीज मांगना चाहिए। अरे भाई किराना की दुकान में, परचून की दुकान में अब सिरप मांगोगे तो मिलेगा क्या? या सिरप की दुकान में आप आलू मांगोगे तो मिलेगा क्या? जो देवता जो चीज दे उससे वही मांगो। हाँ, एक बार एक कोई व्यक्ति था, उसका विवाह नहीं हो रहा था, तो वो हनुमान जी के मंदिर गया, हनुमान चालीसा करने लगा। तो हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले क्या बात है, क्यों, बोलो क्या चाहिए? तो उसने कहा मेरी शादी करा दो। तो हनुमान जी ने एक थप्पड़ मारा उसको, बोले भाग, नहीं गदा मारूंगा। अगर मैं शादी कराता होता तो मैं अपनी शादी ना कर लेता, चल चल। तो बोले कहाँ जाऊं? बोले शादी कराने वाले देवता के पास जा, राम मंदिर जा। तो राम जी के मंदिर गया तो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने लगा। अब वही 4 महीने में विवाह हो गया। राम जी ने उसका विवाह करवा दिया। अब विवाह तो हो गया, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो कहीं मेला ठेला बहुत लगते थे पहले, मेला ठेला में गई, खो गई, वो हेरा गई। और जब वो पत्नी खो गई तो मेरे भाई वो फिर राम मंदिर पहुंचा, राम रक्षा स्तोत्र करने लगा। राम जी ने कहा क्या हुआ, विवाह तो करा दिया, अब क्यों परेशान कर रहे हो? तो कहता विवाह तो करा दिया तो पत्नी खो गई। तो राम जी ने कहा थप्पड़ मारेंगे, मेरा काम था विवाह कराना, पत्नी खो जाए तो ढूंढवाना नहीं। जब मेरी पत्नी खोई थी तो मैं हनुमान मंदिर गया था, हनुमान जी ने सीता की खोज करी थी ना, सीता की खोज करी तुमने, जा हनुमान मंदिर। तो हनुमान मंदिर गया, हनुमान चालीसा करने लगा, और हनुमान जी ने ऐसी कृपा किया कि उसकी पत्नी मिल गई। कहने का भाव ये, जो देवता जो चीज दे उससे वही चीज मांगना चाहिए। बहुत गहरी बात कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि जीवन भर हम जिसकी पूजा करें, जो हमारा इष्ट है, अगर हमारे जीवन में कोई संकट आवे, वैसे तो भगवान से रोज नहीं मांगना चाहिए। तमाम लोग मांगते रहते हैं, सकते ही नहीं, ये दे दे वो दे दे। तिरुपति बालाजी में बड़ी लंबी भीड़ लगी थी, लाइन दर्शनों की 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे लाइन लगती है तिरुपति बालाजी में। तो तिरुपति बालाजी के बगल में महालक्ष्मी जी बैठी हैं। महालक्ष्मी जी ने कहा तिरुपति सरकार, देखो आपके दर्शनों की बड़ी लंबी लाइन लगी है, देखो आपके दर्शनार्थी कितने लंबी लाइन लगाए हैं बेचारे, हैं कितना चाहते हैं आपको। तो तिरुपति बालाजी ने कहा महालक्ष्मी, ये मेरे दर्शनों की भीड़ नहीं है, सब तेरे दर्शनों की भीड़ है। ये मेरे दर्शन करने वाले नहीं है, सब तेरा दर्शन करने वाले हैं। बोले आने दो, लिस्ट बना के लाए होंगे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। बोले आपके दर्शन वाले नहीं है? बोले ना, सब तेरे दर्शन वाले हैं। भगवान ने कहा मेरा तो असली दर्शनार्थी देख सबसे पीछे खड़ा रो रहा है। महाराष्ट्र के संत श्री तुकाराम महाराज पीछे खड़े
श्री तिरुपति बालाजी के दर्शनों के लिए झरझर 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 आंसू बहा रहे थे। बोले मेरा असली भक्त तो सबसे पीछे खड़ा है, वो है मेरा भक्त। मेरे भाई बहन, जीवन में कभी कोई समस्या आवे, देखो रोज भगवान से मांगोगे तो भगवान भी छिप जाएंगे कि मंगता है, भगत नहीं है, दिन भर भिखारी है, ये मांगते रहता है। और संकट में अगर भगवान से कहोगे तो भगवान कहेंगे तुमने जीवन में नहीं मांगा तो चलो अब मांग रहे हो तो मैं तुमको दे रहा हूं। ग्वाल बालो, कन्हैया ने कहा ग्वाल बालो, तुमने गिरिराज जी की पूजा किया है तो तुम सब लोग मेरे साथ चलो, मुझको थोड़ा भोजन कराया है, हम सब गिरिराज जी की शरण में चले। देखो तो भगवान की भगवत्ता, सर्वेश्वर जगन नियंता, काम स्वयं करते हैं और उसका यश अपने भक्तों को देते हैं, गिरिराज को देते हैं, गोवर्धन को देते हैं, ग्वाल बालों को देते हैं, गोपियों को देते हैं, राधा रानी जी को देते हैं। सारे ग्वाल बालों को लेकर के भगवान चल पड़े गिरिराज जी की तलहटी में। अरे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण, प्रभु 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 तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण। भगवान गिरिराज जी की तलहटी में लेकर के गए। बोले इनसे कहो ना, तुमने इनको 56 भोग लगायो, मुझको लगाओ का? मैंने तो नहीं खाओ तुम्हारा 56 भोग, तुमने मेरी पूजा थोड़ा करी। अरे तुमने इनको लगाओ ना 56 भोग, तो तुम्हारे जीवन में कोई संकट आवे तो जिसकी पूजा करो, जिसको भोग लगाओ, उससे कहो ना। भगवान गए, भगवान ने कहा परिक्रमा करो। देखो भगवान ने यहाँ पर अपनी भगवत्ता को छिपाया है। भगवान ने यहाँ पर गोवर्धन को यश दिया है। भगवान ने गोवर्धन की पूजा करा करके मानो प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति के संवर्धन करने की बात कही है। ए भाई, पर्वतों को बचाओ, पहाड़ों को बचाओ, झरनों को, पोखरों को, तालाबों को, नदियों को, वृक्षों को बचाओ, ये प्रकृति है। अगर प्रकृति को नष्ट करोगे तो ये प्रकृति हमें नहीं छोड़ेगी। प्रकृति को बचाओ, प्रकृति को बचाओ। प्रकृति का संरक्षण संवर्धन ही हमारी पूजा है, हमारी आराधना है, हमारी साधना है, हमारी तपस्या है। हम कोई पूजा कर पाए न कर पाए, लेकिन प्रकृति को नष्ट न करें। भगवान ने मानो प्रकृति को बचाने के लिए
गोवर्धन की पूजा कराई थी। भागवत जी की हर कथा में कोई न कोई रहस्य है, आध्यात्म चिंतन है मेरे भाई बहन। संवर्धन, संरक्षण। आज हम क्या कर रहे हैं? आज वर्तमान में हम प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। मैंने एक दिन और कहा था, प्रकृति के पास बैठने की आदत डालो, वृक्षों के पास बैठो। कभी कभी तालाब, नदियां, झरने, पोखरे, कुआं, बावड़ी, हमारे पूर्वज कितने होशियार थे, बनवाते थे। आज हम उनका रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं। मंदिर बनवाते थे, लेकिन आज हम उन मंदिरों की पुताई नहीं करा पा रहे हैं। कितनी अभागी संतानें हैं आज के जमाने की मेरे भाई बहन। एक पूर्वज थे 10-10 लाख रुपए का मंदिर, उसमें जमीन लगा करके जा गए, और आज हम लोग उस मंदिर की देख रेख भी नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कबूतर बीट कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। ये क्या? यही तो प्रकृति का, यही तो प्रकृति की अवमानना है। तो प्रकृति, मैंने एक दिन और कहा था, प्रकृति जब बिगड़ेगी तो कभी केदारनाथ की घाटी के जैसी तहलका मचा देगी साहब, तो कभी कोविड आ जाएगा, जौ के साथ घुन भी पिसता है। फिर ये प्रकृति ये नहीं देखती कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। एक तरफ से कहर बरसाती है, सबको नष्ट करती है, सबको दंडित करती है। इसका प्रमाण केदारनाथ है, इसका प्रमाण ये कोविड है, कोरोना काल है। लोग हमन करने के लिए मजबूर हो गए। जो लोग हमन को नहीं मानते थे, हमन करना शुरू कर दिया। हाँ, लोग योग को नहीं मानते थे, लोग योगा करना सीख गए। प्रकृति ने बता दिया कि मेरे साथ खिलवाड़ करोगे, छेड़छाड़ करोगे तो मैं फिर बख्शूंगी नहीं साहब। इस कथा का यही भाव है। केवल भगवान ने यहाँ पर गोवर्धन की पूजा करा करके प्रकृति को बचाने का प्रयास किया। जमुना जी में काली नाग का मान मर्दन करके नदियों को बचाने की बात भगवान ने कही। कदम वृक्ष में चढ़ करके भगवान बंसी बजाते थे। मानो भगवान ने कहा कि प्रकृति में वृक्षों को काटो मत। आज बड़े दुख की बात है, बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े 4 लाइन 6 लाइन बनते हैं, जितने पेड़ काटे जाते हैं, कितने करोड़ों पेड़, लेकिन हम कभी 2 पेड़ लगाते हैं? देखो हमारे पूर्वजों ने नीम लगाया, पीपल लगाया, बरगद लगाया, आम लगाया। ये हमको हवा दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं। कितनी सुंदरता है इस घर की, देखो। और एक अभागी संतानें हैं कि वृक्षों को काट रही हैं। हर व्यक्ति को कम से कम, ज्यादा नहीं तो 3 वृक्ष तो लगाना ही चाहिए। आम, पीपल, नीम, बरगद, ये वृक्ष लगाओ। भगवान ने प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की बात यहाँ पर कही है। और भगवान ने पहाड़ को छत्राकमिव बालकः, जैसे बच्चे लोग बरसात में छाता खोल देते हैं पानी से बचने के लिए, भगवान ने पूरा पहाड़ हिलाया। ये कौन कर सकता है? यशोदा नंदन कर सकते हैं। और भगवान ने बाएं हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली में, कनिष्ठिका में, गिरिराज को ऐसे रख लिया। यशोदा जी आई, यशोदा जी ने देखा, यशोदा माने माँ, माँ का ममत्व। यशोदा ने कहा, ए ग्वाल वालो, ये 7 कोस का पहाड़ मेरे लाला के ही मत्थे थोड़ा है। तुम ये एक काम करो। बोले क्या? अरे बोले सब लोग अपनी अपनी लाठी लगाओ जो गाय चराने में ले जाते थे। भगवान ने सबको बुलाया। ग्वाल वालों ने कहा, लाला ताव ताव में तुमने 7 कोस का पहाड़ उठा तो लिया, अब हमको इसके नीचे बुला रहे हो। अब कहीं तुम्हारी उंगली कांप गई तो फिर हम सब हड्डी नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं है? श्रद्धेय व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए। जंगल में आग लगी थी, मैंने कहा आंख बंद करो, तो मैंने आग को उठा करके पी लिया था, तो क्या मैं गोवर्धन को नहीं उठा सकता? ग्वाल वालों ने कहा, तुम उठाओ, हमसे नहीं मतलब, हम आने वाले नहीं हैं। भगवान ने कहा, आओ, विश्वास करो। सारे ग्वाल वाल जब अंदर गए, यशोदा ने कहा, अपनी अपनी लाठी लगाओ, अपनी अपनी लकड़ी लगाओ। सारे ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठी लगा दिया।
कन्हैया ने कहा, हे लाला, एक बात बताओ कि तुम उठाना चाहते हो गिरिराज की मैं उठाऊं? तो ग्वाल वालों ने कहा कि लाला, तुम जब अकेले गिरिराज को उठा सकते हो गोवर्धन को, तो क्या हम इतने ग्वाल वाल मिलकर के गिरिराज नहीं उठा सकते? तो भगवान ने कहा, तो एक काम करो, या तो तुम उठा लो या तो मैं ही उठा लो। तो ग्वाल वालों ने कहा, चल ठीक है, तू हट। अब वो तो मित्र है, सखा है। भगवान ने कहा, तो तुम जानना, तुम्हारा काम जाने? बोले, हाँ, हम अपनी अपनी लाठी लगाए हैं, और जहां भगवान ने थोड़ी सी उंगली ऐसी किया तो चर 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 पहाड़ बैठने लगा। ग्वाल वालों ने कहा, लाला, हमारे बस की बात ना है, अब तू जान, तेरा काम जान। भगवान ने कहा, इसीलिए तुम्हें कह रहा था। मेरे भाई बहन, 7 दिन तक देवराज इंद्र ने भयंकर मूसलाधार वर्षा किया। सारे ग्वाल बाल, गोपियां, गौएं, बछड़े सब भगवान गिरिराज गोवर्धन के नीचे। देखो, जितना पहाड़ ऊपर होता है उससे कई गुना नीचे होता है, गहराई होती है उसकी। हम तो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, चित्रकूट में पर्वत, कबरई में, सब जगह पर्वत देखते हैं हम लोग। तो इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया। किस दिन से पानी बरसाया, कोई बता सकता है? तृतीया के दिन से। गोवर्धन पूजा परिवा को हुई, भैया दूज द्वितीया को हुई, और तृतीया से माने तीज के दिन से 7 दिन पानी बरसा। तीज के दिन से 7 दिन पानी बरसा। कितना 7 का अच्छा यहाँ पर प्रभाव। 7 दिन तक पानी बरसा। कन्हैया ने गिरिराज उठाया तो 7 साल के, देवराज ने पानी बरसाया तो 7 दिन, भगवान ने गोवर्धन उठाया तो 7 दिन, भागवत कथा होती है तो 7 दिन। आज 6वां दिन धीरे धीरे जा रहा है। और एक चीज आपसे और पूछूं, हमारे यहाँ पुरियां जो हैं, पुरियां वो भी 7 हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैता मोक्ष दायिका। ये 7 का कितना अच्छा क्रम है। और हमारे यहाँ के ऊपर की जाने की तैयारी शनिवार से लेकर के और रविवार तक, इन्हीं 7 दिनों में न जाने किस वार में हमारी तैयारी हो जाए, कोई ठिकाना है क्या? मेरे भाई बहन, समय कैसे निकल जाता है धीरे धीरे। देखो, कथा में 6वां दिन भी आ गया, और ये भी 2-3 घंटे में जा रहा है। जो समय 2 बजे था वो 4 बजे नहीं रहा, और जो 4 बजे है वो 6 बजे नहीं रहा, और जो 6 बजे है वो 8 बजे कहाँ है साहब। धीरे धीरे ऐसे जिंदगी के दिन भी जा रहे हैं। तो तृतीया से 7 दिन तक पानी बरसाया है इंद्र ने। जोड़ो, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक पानी बरसा। और जब इंद्र ने देखा आकाश से नभते देखी इंद्र ने, तो ब्रज में उड़ती धूल। अरे, ब्रज में तो धूल उड़ रही, क्या बात है? बोले, ओ, ये साधारण नहीं है जिसकी परीक्षा मैंने लिया है। ये वही है देवकी नंदन, यशोदा नंदन, जिसकी मैं जन्म के समय गर्भगत स्तुति करने गया था। अब क्या करूं? ये तो मेरे अधिकारी हैं, इंद्र ने कहा। अच्छा, अधिकारी का अपराध, अधिकारी की गलती हो जाए नौकर से, तो फिर नौकर कांपता है। अरे, इंद्र तो नौकर है ना, भगवान अधिकारी हैं। अब अधिकारी प्रसन्न कैसे हो? तो बोले, एक काम करता हूं, एक सुरभि गौ माता को आगे कर दिया इंद्र ने, कि भगवान गौ को बहुत प्रेम करते हैं। भगवान गौ माता को देखेंगे तो मेरी सारी गलती भूल जाएंगे। तो गौ माता को अंदर कर दिया भगवान के पास, और जहां भगवान ने देखा गौ माता को, मेरी गौ माता, दौड़ के भगवान ने गौ माता को, सुरभि को गोद में लगा लिया, अंक में लगा दिया, गले से लगा लिया। कौन लाया सुरभि को? कौन ये सुरभि कहां से आ गई? तो उतने में पीछे से पहुंच गए, मैं लाया। भगवान गुस्सा तो बहुत थे इंद्र के ऊपर। जहां इंद्र ने कहा कि मैं लाया हूं, भगवान नीचे वो गर्दन कर लिए।
और उसी गौ माता के दूध से भगवान का अभिषेक किया। तब से भगवान का एक नाम हो गया गोविंदम नाम चा करो। श्री गोविंद भगवान की जय। भगवान का एक नाम गोविंद हो गया। गौओं को भगवान ने चराया, सेवा करी, तो भगवान का नाम गोपाल हो गया हैं। भगवान ने मुरली बजाया तो भगवान का नाम हो गया मुरली मनोहर। भगवान का थोड़ा बड़ा सा पेट है, बच्चों का जैसे होता, तो भगवान का नाम हो गया दामोदर। हाँ दामोदर, यही तो भगवान के नाम है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री राधिका नायकम श्री कृष्ण चंद्रम भजे। मेरे भाई भगवान की ऐसी भगवत्ता है कि भगवान काम स्वयं करते हैं और उसका यश अपने ग्वाल वालों को, गोपियों को, भक्तों को देते हैं। भगवान क्या कहते हैं पता है? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। ये नहीं कहते भगवान की मैंने गिरिराज उठाया। कछु माखन को बल बढ़ो, गोपियों का मक्खन कब काम आएगा? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और राधा जी की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठा। अगर मैं गिरिराज उठाता तो मैं दाहिने हाथ से उठाता, मैंने बाएं हाथ से उठाया है तो बायां हाथ राधा रानी का है, तो मैंने गिरिराज नहीं उठाया। भगवान को देखो तो भगवान कहते हैं मैंने गिरिराज नहीं उठाया, मेरी राधा रानी ने गिरिराज उठाया। धन्य है यशोदा नंदन, काम स्वयं करते हो और उसका यश अपने भक्त को देते हो, अपने सेवकों को देते हो। यही तो तेरा बड़प्पन है ठाकुर कि तू स्वयं करता है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, पर उसका यश अपने भक्तों को देता है, अपने दासों को देता है। भगवान की बड़ी अद्भुत अद्भुत लीला है साहब। कार्तिक के महीने में ही एक दिन मैया यशोदा दीप दान करने जा रहे हैं। कार्तिक में तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। दीप दान की बड़ी महिमा है कार्तिक में। तो यशोदा जी दीपक जलाने जा रही थी। कहां? जमुना जी। एक एक दीपक, 108 दीपक। तो कन्हैया ने कहा मैया, हाँ लाला, कहां जा रही है तू आज? कहां जा रही है मैया? कहीं जा तो रही है? मैया ने कहा कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही मैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, कहीं तो जा रही है, मुझको बताना। लाला तू जिद करेगा, तू नटखट है, तू मेरी बात ना मानेगा। मैया मुझको बता दे तू जा कहां रही है। लाला मैं तुझसे बताऊं? हाँ देख, मैं जमुना जी में जा रही हूँ, दीप दान करने जा रही हूँ लाला। और दीप दान करने गई, वो गई और आई। कन्हैया ने कहा ये अन्याय है, मैं भी चलूंगा। तो मैया ने कहा मैं इसलिए तो बता नहीं रही थी कि तू मानेगा नहीं, तू जाएगा, और तू जाएगा तो शांत बैठेगा नहीं, तू नटखट है तो शैतानी करेगा। नहीं मैया मुझको भी ले चल, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूं तेरे साथ। यशोदा ने कहा मैं नहीं ले जाऊंगी। भगवान ने कहा मैया ले चलना, मैं कोई शैतानी न करूं, जो जहां कहेगी मैं वहीं बैठ जाऊंगा। अब यशोदा, तो यशोदा बाल हट है बच्चों की, तो मैया ने कहा अच्छा चल चल आगे चल, आगे आगे चल, और सुन वहां पर शैतानी न करना, नहीं तो तेरे कान टेरूंगी भला। हाँ मैया मैं चलूंगा, चल।
बार बार मैया लाला को आगे करे, आगे चल, कन्हैया बार बार पीछे हो जाए, आगे चल, नहीं मैया तू आगे चल, मैं पीछे चलूं, देख तू शैतानी करने लगा ना, माँ की उंगली पकड़ के चल, तो भगवान मैया की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। और मैया जब पहुंची तो मैया ने यमुना जी के किनारे, लाला तू यहीं बैठना, मैं अभी गई और यमुना जी में दीपदान किया और तुरंत लौट के आई। हाँ मैया तू जा, निश्चिंतता से जा, मैं यहीं बैठूंगा। अब मैया दीपक जलाए, 108 दीपक जला के जमुना महारानी की आरती किया। क्यों? और जमुना मैया से प्रार्थना किया कि हे जमुने महारानी, मेरा लाला स्वस्थ रहे। देखो तो माँ का भाव, मेरा लाला स्वस्थ रहे, मेरा लाला कुशल रहे, मेरा लाला दीर्घायु हो जाए, मेरा लाला बुद्धि में तेज हो जाए, बल में तेज हो जाए, विद्या में तेज हो जाए। यही तो माताएं चाहती हैं अपने बच्चों के लिए। बालक चाहे जितना महान हो जाए और चाहे जितना बड़ा हो जाए बच्चा, लेकिन माँ के लिए छोटा ही होता है। परदेश में जब तक वो बालक रहेगा ना, तो माँ जब अब तो फोन का जमाना चल गया, पहले जब पत्र लिखती थे तो माँ यही कहती थी, और आज भी फोन में यही कहती, बेटा खाते पीते रहना, दुबले न हो जाना, बचे तो बचाना और ना बचे ना बचाना, पर बीमार ना होना, स्वस्थ रहना। माँ का क्या भाव होता है। बालक कितना महान हो जाए, कितना पढ़ लिख जाए, बालक IAS हो जाए, पर माँ बाप की ममता को दर्शन करो साहब। कभी बालक जब परदेश से कहेगा कि माँ मैं 4 दिन में आ रहा हूँ, तो माँ का हृदय इतना गदगद हो जाएगा, पूरे पड़ोस में बता देगी आज मेरा बउआ आ रहा है, कहा है, फोन किया है कि 4 दिन बाद आ जाऊंगा। और माँ जब तक बालक नहीं आएगा सुबह से दरवाजे में बैठ जाएगी, राह देखने लगेगी, मेरा भैया आज आने वाला है, अब किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो मन मार करके बैठ जाएगी, क्यों नहीं आया, वो तो कह रहा था, वो क्यों नहीं आया। माँ का जीवन केवल संतानों के लिए होता है साहब। माँ जब बालक आएगा, जब बालक आता है तो पहले माँ के पास जाता है। राम जी जब, ये नीति है, भगवान श्री राम जब वनगमन से आए तो सबसे पहले माँ कैकेयी अम्बा से मिले, अपनी जननी कौशल्या से नहीं, कैकेयी अम्बा से मिले, प्रथम भेंट किया, फिर कौशल्या के चरणों में प्रणाम करने गए, सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करने गए, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने कल भी बताया था कि अगर श्री राम को कोई चाहता है तो वो चाहने वाले कैकेयी है। मेरे भाई बहन, बालक जब आएगा परदेश से माँ को प्रणाम करेगा तो माँ उसको टटोलेगी। कभी कभी माँ की आंखों में दिखाई भी नहीं देता तो माँ उसको ऐसे ऐसे करेगी, अरे कमजोर हो गया लगता है, तो दुबला हो गया, तो खाता पीता नहीं है। मैंने तुझसे कहा था ना कि बचे तो बचे और न बचे तो खाते पीते रहना, कमजोर मत होना। ये माँ की ममता है। माँ के ममत्व को, माँ की ममता को तौलने के लिए कोई तराजू नहीं बनाया गया है। माँ तो माँ होती है। माँ अपने ब्लड को, अपने दूध को, खून को दूध बना करके, कोई मशीन नहीं है दुनिया में कि उसमें खून डाल दिया जाए दूध बन जाए, पर माँ वो मशीन है, माँ वो मशीनरी है मेरे भाई बहन, कि जिस मशीनरी में अपने ब्लड को, रक्त को, खून को दूध बना करके बच्चे को पिला देती है। इसलिए माँ महान होती है। एक बार पिता के ऋण से बालक पूर्ण हो जा सकता है, लेकिन माँ के ऋण से बालक पूर्ण नहीं होता। हाँ, माँ उसको बुलाए और कहे आ, तेरे सिर पर दोनों हाथ रख के कहते हैं बेटा तूने मेरी बहुत सेवा किया है, जा
मैं अति प्रसन्न हूँ। तो मेरे दूध से उर्ण हो गया तो हो सकता है माँ के दूध से वो बालक उर्ण हो जाए, और नहीं तो माँ के दूध से कोई नहीं उर्ण हो सकता। साहब जरा यशोदा का भाव देखिए। हे जमुने, ये वही जमुने हैं जिनको अभी भगवान की आगे चल के पटरानी बनना है, जो भगवान की पत्नी बनेगी यमुना। पर यमुना से यशोदा जी कहती है मेरे लाला को बल देना, बुद्धि देना, यश देना, वैभव देना, स्वस्थ रखना, यह है माँ का ममत्व। भैया माँ ने दीपक जलाए और एक एक दीपक आरती कर करके जमुना जी के जल में बहा रही है माँ। एक एक दीपक माँ बहा रही है। और जब दीपक जल गए, आरती हो गई, तो मैया कन्हैया के पास आई। लाला चल, मैया दीपक जल गए? हाँ जल गए। आरती हो गई? हाँ हाँ हो गई। चल 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 अब घर चले। अब मैया लाला को बार बार आगे करे और कन्हैया मैया के पीछे जाए। और मैया ने अचानक देखा तो कन्हैया एक पोटली बनाए ऐसे दाबे थे अपने कांख में। ए लाला ये क्या है? ये पोटली? कुछ नहीं मैया, ये पोटली दिखा। कोई पोटली वोटली नहीं है माँ। नहीं 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 पोटली तो है। अरे ये पोटली दिखाना जो दाबे है। मैया खींचने लगी। भगवान ने कहा माँ किसी की पोटली नहीं देखी जाती। तो यशोदा ने कहा कि देख, किसी की पोटली देखी जाती हो ना देखी जाती हो, पर चोर की तो देखी जाती है। दिखा जल्दी। और मैया ने खींच लिया पोटली और जहां खोला, पता है जहां उस पोटली को खोला तो वही सारे दीपक जो मैया ने जला जला के जमुना जी में बहाए थे, वही सारे बुझे हुए दीपक कन्हैया पोटली में। यह तो बच्चों का बचपन है। ऐसे भगवान दावे थे। कन्हैया का कान पकड़ा मैया ने। लाला देख, मैंने कहा था ना कि तू शरारत करेगा। मैंने कहा शरारत करी। तू ये बता कि ये दीपक तूने जो मैंने जला जला कर बहाए थे, तुमने इनको क्यों पोटली बनाया? तो मैया ने यहाँ पर जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा माँ मैं इस संसार में है मैया यशोदा, मैं इस संसार में किसी को बहते हुए नहीं देख सकता। क्या? मैं इस संसार में किसी को बहते हुए, भगवान कह रहे हैं, नहीं देख सकता बहते हुए। तो मैया ने कहा संसार का ठेका नहीं लेते। दुनिया में लोग बह रहे हैं तो किसको किसको पकड़ेगा तू? भगवान ने कहा मैया मैं संसार का ठेका जरूर नहीं लिए, पर जो बहते बहते मेरे चरणों तक आ जाते हैं, मेरे चरणों का सहारा ले लेते हैं, मेरे चरणों का माध्यम ले लेते हैं, मैं उनको बहने नहीं देता। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं भगवान। मैं उनको बहने नहीं देता, मैं उनको पार कर देता हूं। मेरे भाई बहन, भगवान की बहुत अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। जितना जो कुछ कहा जाए बहुत कम है। हरि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि सन्मुख हो। जीव मह जबहि सन्मुख होय। जीव मोहि जबहि सन्मुख होय। जीव मह जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जन्म कोटि अघनासहु तबहि। जन्म कोटि अघनासहि तबहि सन्मुख होय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मैं फिर से आपसे विनती करूं कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा आप गिनते जाना, द्वितीया को भैया दूज, तृतीया के दिन से 7 दिन, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी और नवमी तक देवराज इंद्र ने पानी बरसाया मेरे भाई बहन। और दशमी के दिन देवराज इंद्र भगवान की स्तुति करने आए। प्रभु विमोहित भगवान की विनती करके भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान से कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने आपका अपराध किया है। पिता गुरुस्तम, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, स्वामी हैं, सखा हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बालक कभी कभी छोटे छोटे पैरों को चला करके माँ की छाती पर मारता है, ऐसे ऐसे पैर मारता है ना, तो माँ उस बच्चे को फेंक देती है क्या? माँ उस बच्चे को और चूमती है, दुलार करती है, उसके पैरों को सहलाती है। प्रभु मैं आपका बालक हूँ, इंद्र ने कहा, आप मेरे माता पिता हैं, मैंने आपका अपराध किया है, तो क्या आप मुझको छोड़ दोगे? आप मुझको फेंक दोगे? मैं आपसे विनती करता हूं, आप मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमने क्षमा मांग लिया, लेकिन सुन, दोबारा ऐसी गलती न करना। शक्र माने इंद्र। और भगवान की परिक्रमा करके देवराज इंद्र पहुंच गए, आगे चले गए अपने लोक में। श्री कृष्ण का मंगल में अभिषेक है। आगे चल करके भागवत जी में एक ऐसी कथा आती है, दशमी तक की कथा आपने सुन लिया। दशमी को देवराज इंद्र भगवान की स्तुति करते हैं, और दशमी के बाद क्या आता है? एकादशी। और आज एकादशी है। कितनी महिमा है एकादशी की। एकादशी का व्रत हो सके, एकादशी के दिन अन्न नहीं बनना चाहिए घर में। और अगर सब लोग ना रह पाए तो एक व्यक्ति जरूर रहे। एकादशी के दिन भूल करके चावल नहीं खाना चाहिए। पर समस्या है, अब ये बात डॉक्टर कह देगा तो आप मान जाओगे, और व्यास गद्दी से हम बोलेंगे तो आप, अरे हम भी तो किसी की बात को बोल रहे हैं, हमारी बात थोड़ा है जो वेद व्यास जी ने लिखा है। मेरे भाई बहन, एकादशी का व्रत जिस परिवार में होता है, ध्यान से सुनो, एकादशी है आज, आमल की एकादशी है आज। तो एकादशी का व्रत जिस घर परिवार में होता है, कभी भी उस परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती। इतनी महिमा है एकादशी व्रत। पूरा परिवार ना रह सके तो कम से कम एक व्यक्ति को एकादशी तो करना चाहिए। लेकिन पता है, एकादशी का व्रत जो हो वो ईमानदारी वाला हो। एकादशी का व्रत बेईमानी वाला नहीं करना चाहिए। अब बेईमानी वाला क्या है? एकादशी के एक दिन पहले शाम का भोजन थोड़ा कम कर देना चाहिए। सुनो ध्यान से, एकादशी के एक दिन ये प्रसाद इधर अगर चढ़ जाए, क्योंकि कैमरे का थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, इधर फिर आ जाएगा मिट्टी, कोई तुम बैठ जाओ, कोई कुछ बिछा। मेरे भाई बहन, दशमी के दिन से चावल नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी का व्रत है, एक दिन पहले छोड़ देना चाहिए। और दशमी को शाम को सूक्ष्म भोजन करके
दातून करके अपने दांतों का अन्न निकाल देना चाहिए, शुद्धता को, पवित्रता को धारण करना चाहिए। और आज उल्टा हो रहा है। आज एक आदमी 10वीं के शाम को जो 4 रोटी खाता था वो 6 रोटी खा रहा था। तो बगल वाले ने कहा, यार भैया क्या कर रहे हो, तुम तो रोज 4 खाते हो, आज 6 क्यों खा रहे हो? तो उसने कहा कल एकादशी। अच्छा इसलिए? बोले हाँ। तो अब बताओ ऐसी एकादशी किसी काम की है? इसमें क्या है? ईमानदारी है, बेईमानी है। दिन भर खाएं, दिन भर ये भी खाएं, दही, शक्कर, लस्सी, फल, मीठा। देखो काम न चले तो एक बार मीठा खा लो, वैसे तो बिना पानी के रहो। न काम चले तो पानी पी लो एक बार, और न चले तो एक बार कुछ मीठा खा लो। चलो ना चले तो दूध पी लो। अब तुम दिन भर दूध पियो, दिन भर मिठाई खाओ, दिन भर फल खाओ, तो इससे अच्छा न रहा। बाबूजी कहते हैं न रहा। सही कहते। अरे भगवान करे ऐसा व्रत अगर करने को मिल जाए, देखो 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 उधर देखो, भगवान करे ऐसा व्रत अगर करने को मिल जाए, इन्हीं का जमाना है। अब गऊओं का जमाना चला गया। मेरे भाई बहन, तो ईमानदारी के साथ व्रत करना चाहिए। आजकल तो भैया एक दिन पहले से जिस परिवार में लोग व्रत रहते हैं, प्लान बनना शुरू हो जाता है। कल एकादशी है, कल क्या बनाया जाए? कूटू के आटा की पकौड़ी, साबूदाना की खिचड़ी, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, बादाम का हलवा। अरे अब तो भैया हम शहरों में जाते हैं, देखो 7 दिन में हमारा गांव बदल जाता है, 7 दिन में हमारी रोटी बदल जाती है, 7 दिन में हमारी कोठी बदल जाती है। आपके यहाँ 7 दिन हो गए, दूसरी जगह 7 दिन डेरा डाल देंगे हैं? तो मेरे भाई हमसे ज्यादा कौन जानता होगा? आजकल तो ऐसे ऐसे व्यंजन बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं साहब, कि ऐसा लगता है कि भगवान इस तरह की एकादशी रोज कराए। तो निष्ठा के साथ, भगवान की सामीप्यता के साथ, आज एकादशी है ना, आज के दिन बहुत भगवान के समीप रहो। किसी की बुराई, निंदा, चुगली ना करके राम 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 राम, सीताराम 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 करते हुए, और व्रत को मेरे भाई बहन करना चाहिए। देखो एकादशी, एक बार भगवान ने पांडवों से कहा कि पांडव आप भी एकादशी कर लो। तो सारे पांडवों ने कहा हाँ ठीक है, हम भी एकादशी कर लेंगे। भगवान ने भीमसेन से कहा, भीम दादा से, कि भीम दादा तुम भी एक बार एकादशी कर लो। भीम दादा ने कहा देखो भैया, मुझे और कोई काम बताओ मैं करूं, पर ये व्रत उतना रह पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है व्रत। भीम ने कहा अरे बोले वैसे साल में 12 महीने हैं, हर महीने में 2 एकादशी होती हैं, तो 24 एकादशी, 12 दिन 24। और अगर पुरुषोत्तम मास पड़ गया, मलमास पड़ गया, तो 26 एकादशी। और सारी एकादशी ना रह पाओ तो मेरे भाई बहन निर्जला एकादशी रह लो, पूरी साल की एकादशी का फल मिल जाता है। भीम ने इतना त्याग दिखाया। भीम ने कहा तो आप कहते हो द्वारिकानाथ कृष्ण, तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, मैं व्रत करूंगा एकादशी का। और ऐसा अद्भुत व्रत किया भीमसेन ने कि भगवान ने उस व्रत का नाम, उस एकादशी का नाम भीमसेन से रख दिया, भीमसेन एकादशी
भीमसेन निर्जला एकादशी भी उसी को कहते हैं। तो अगर हम साल भर की एकादशी न रह पाए तो भीमसेन निर्जला एकादशी रह लें, लेकिन बहुत कठिन होती है। हमारे राम तो नहीं कर पाए आज तक भैया। निर्जला एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है, पूरे साल की एकादशी का फल दे देती है। ऐसा लिखा है कि बाबा नंद, यशोदा, महाराज दशरथ, कौशल्या, माँ सुमित्रा, कैकेयी अम्बा, सब लोगों ने एकादशी किया है। एकादशी की बहुत अद्भुत महिमा है। व्रत एकादशी सम नहीं, गंगा सम तीर्थ नहीं, मंत्र राम नाम सम। गंगा के समान तीर्थ नहीं है, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। भैया हो सके तो मैं विनती पूर्वक कहता हूं कि घर में, परिवार में एक व्यक्ति कम से कम एकादशी का व्रत रहना शुरू कर दे। हमारे घर की समस्याएं दूर हो जाएंगी। भगवान की सामर्थ्यता होनी चाहिए। दिन भर खाने का नाम एकादशी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों में समय, ज्यादा से ज्यादा भगवान का संकीर्तन। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज हर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मनोहर नंद लाला, ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला, मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला, मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ला भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर, हाँ मेरो मुरली, ओ मेरो मुरली, ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। श्री मुरली मनोहर भगवान की जय हो। मैंने कल आपसे विनती करी थी एक चीज कि गोवर्धन नाथ जी किसके बेटे हैं। मैंने कहा था ना कि आज बताऊंगा। देखिए गोवर्धन नाथ जी 3 भाई हैं और ये द्रोणागिर पर्वत का नाम आपने सुना होगा, ऐसा मिला है। तो द्रोणागिर पर्वत के 3 बेटे हुए। ध्यान से सुनो, बड़ी महत्वपूर्ण कथा। द्रोणागिर पर्वत के 3 बेटे। द्रोणागिर पर्वत के पहले जो बेटे हैं जिनका नाम है द्रोणार पर्वत। क्या नाम है? द्रोणार। ये द्रोणार पर्वत कहाँ है? काशी जी में।
इसको कौन लाया? भगवान विश्वनाथ। क्यों लाए? मां अन्नपूर्णा की तपस्या के लिए उत्तराखंड से, उत्तरांचल से भगवान महादेव इस पर्वत को लेकर के वाराणसी लाए। संत लोग विराजे हैं। काशी जी में पर्वत है वो द्रोणार है ना। देखिए महाराज जी कह रहे हैं, आप लोग जाते हो तो केवल विश्वनाथ जी का दर्शन, गंगा स्नान, काल भैरव, संकट मोचन होकर चले आते हैं। और हम भी तो बहुत बचपन से गए हैं। मेरे पूज्य नाना जी भी दंडी स्वामी थे, मेरे पूज्य पिताजी भी दंडी स्वामी हैं। तो द्रोणार पर्वत की परिक्रमा 5 किलोमीटर की है, काशी जी में है वो, जिसमें भगवती मां अन्नपूर्णा तपस्या करती हैं। और उसी तपस्या के कारण पूरे वाराणसी में कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई नंगा नहीं रह सकता, कोई बिना कपड़े के नहीं रह सकता, चाहे जो चला जाए। ऐसी सिद्धपुरी है वो, तीनों लोगों से न्यारी है, शिव के त्रिशूल में बसी है। तो द्रोणार पर्वत, द्रोणागिरि पर्वत के बड़े बेटे जो वाराणसी में हैं, काशी जी में हैं, और दूसरे बेटे जिनका नाम है कामदगिरि पर्वत जो चित्रकूट में विराजते हैं। ये कामदगिरि पर्वत भी द्रोणागिरि के बेटे हैं, जिनमें श्री राम जी विराजते हैं। इस पर्वत को कौन लाया? ये पर्वत अनादि है, अनादि पर्वत है। सुवर्णकूटम रजताभ्रकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुवर्णकूटम श्री चित्रकूटम शरणं प्रपद्ये। किसी समय में भगवान की कृपा से अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज इस पर्वत को लाए थे, चित्रकूट पर्वत को। क्यों? राम जी की सेवा के लिए। अब आप कह दो कि राम जी तो त्रेता में आए, हनुमान जी राम जी से पहले आए, तो इतने पहले पर्वत कैसे आ गया? अरे राम जी तो, वो हनुमान जी केवल त्रेता में नहीं थे, हनुमान जी सतयुग में भी थे, द्वापर में रहे, और हनुमान जी कल युग में भी हैं। क्योंकि चारों युग, हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। हनुमान जी का प्रभाव चारों युगों में रहा। हनुमान जी हर युग में रहे, रामा अवतार में रहे, कृष्णा अवतार में जब भैया अर्जुन को गीता सुनाई भगवान कृष्ण ने, तो ध्वजा में बैठे बैठे अर्जुन की गीता सुनी। हाँ, ऐसा थोड़ा है, हनुमान जी ने गीता भी सुनी। हनुमान जी का प्रभाव चारों युगों में। तो चित्रकूट पर्वत को किसी समय में राम काज के लिए, राम सेवा के लिए हनुमान जी महाराज लेके आए। और तीसरे नंबर के जो बेटे हैं, भाई हैं, ये है श्री गोवर्धन, जो जतिपुरा वृंदावन में है, जिनकी परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, 7 कोस की है, और जिनको जो पर्वत में श्री कृष्ण जी विराजते हैं। ये द्रोणागिरि पर्वत के 3 बेटे हैं, द्रोणार पर्वत काशी जी में, चित्रकूट पर्वत चित्रकूट में, और गिर गोवर्धन वृंदावन में, जतिपुरा। तीनों पर्वत बड़े महान हैं। अब देखिए आज की जो बड़ी महत्वपूर्ण कथा, महारास, रास पंचाध्यायी, गोपियों के साथ भगवान ने महारास किया। विशुद्ध गोपियों का मिलन, सर्वेश्वर का मिलन ही महारास है। इसलिए भगवान ने चीर चुरा करके माने गोपियों को ये बताया कि अगली शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। तो भगवान ने सोचा कि महारास, सुखदेव जी ने सोचा कि महाराज की कथा मैं परीक्षित जी को सुनाऊं कि न सुनाऊं, क्योंकि महाराज की कथा सुनने का श्रोता अधिकारी होना चाहिए। ये सबकी कथा नहीं है, ये अधिकारी श्रोताओं को ये कथा सुनाई जाती है।
तो अंदर से मन ने कहा कि नहीं, परीक्षित जी को महाराज सुनाओ। अब महाराज की लीला के बहुत कारण हैं। कामदेव के मान का मर्दन करने के लिए भगवान ने महाराज किया। कामदेव के मान का मर्दन करने के लिए भगवान ने महाराज किया। ए कामदेव, मैं इतनी गोपियों के बीच में रहूंगा, मुझको डिगाना, डिगा सकना तो डिगा देना। अगर मैं हार गया, भगवान ने कहा, तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, और अगर तुम हार जाओगे कामदेव, तो तुम्हें मेरा बेटा बनना पड़ेगा, तुम मेरे बेटा बनोगे। इसलिए जब कामदेव परास्त हो गए, तब वही कामदेव भगवान के घर बेटा प्रद्युम्न बेटा बन करके आए। प्रद्युम्न साक्षात कामदेव है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्मुना। मेरे भाई बहन, भगवान को महाराज करने के कई कारण हैं। एक कारण और बता दूं, हमारे प्रभु श्री राम चित्रकूट की धरती में मेरे राम राघव सरकार ने 99 महाराज किए। राम जी ने वो 100 रास हो जाते, लेकिन 100वां महाराज। अब आप कहो चित्रकूट में भगवान राम ने महाराज किया? हाँ किया। ये प्रमोद वन क्या है? ये रास स्थली है भगवान की। श्री राम राजा सरकार की रास स्थली है। प्रमोद वन, अमोद वन जितने हैं ना, जानकी कुंड का ये परिक्षेत्र, यहाँ ये भगवान श्री राम की रास क्रीड़ा स्थली है। मेरे भाई बहन, 99 तो हो गए, लेकिन 100वां रह गया। ये 100वां रास स्फटिक शिला में हो रहा था। स्फटिक शिला चित्रकूट में ये महारास हो रहा था। और कौन सा महारास हो रहा था, आपको मैं आपका ध्यान चाहूंगा। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना